बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चा सच्चा बाबा का रिगार्ड है। बाप की श्रीमत पर चलना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। पाप कर्म करने से डरना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आज का प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि ईश्वरीय कायदे जो गॉडली लॉज हैं वो बहुत कड़े। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती हैं तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपनी जांच रखो, कोई गलती ना करो, कोई भूल ना करो, कोई पाप ना करो, कोई अपराध ना करो, क्योंकि कयामत का समय नजदीक है। इस समय तो अपने विकर्म विनाश करने का समय है, कर्मातीत बनने का समय है। अपने जो भी हिसाब किताब है पुराने योग बल से, उसको चुकतू करो। बाबा का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते शिव बाबा को याद करते रहो, तो रावण जो विकार हैं जिसने तुम्हें पतित बना दिया, उन पर तुम जीत पालोगे। अभी तुम सब युद्ध के मैदान में हो, तुम सब गुप्त वॉरियर्स हो, तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम अपनी लड़ाई लड़ रहे हो माया के साथ, क्योंकि जब तक माया को नहीं जीतेंगे तो जगत जीत नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें रावण पर जीत पानी है और दिव्य गुणों को धारण करना है। सिवाय दैवी गुण धारण किए हम सतयुग में नहीं जा सकते। दैवी गुण को जो धारण करते हैं वही देवता है। दैवी गुणों में खान पान की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे आपके एक्शन हैं, ये सब निर्मल पवित्र होने चाहिए। शुभ कर्म करने हैं, शुभ सोचना है, शुभ बोलना है, और हर बात में बाबा को सच बताना है, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ। तो ऐसे सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो बहुत बुरी गति होगी। आप बच्चे ऑल माइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपनी माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, उससे बचना है। याद का मंत्र यूज करना है। जैसे कोई आए तो योग युक्त होके बात करनी है। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से मान लो वश में नहीं होते, तो दुनिया में क्या करते हैं लोग, जंतर मंत्र तंत्र करते हैं। बाबा ने कहा, आपके पास आत्मिक दृष्टि का जो नेत्र है, मन मना भाव का जो मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर तुम बच्चे सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। तो तुम ऑल माइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर बन के सबको संदेश दो। जन्म जन्मांतरों के पाप योग बल बिना नहीं कट सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले, इसलिए अमृत वेले जरूर उठना है। उस समय वायुमंडल बहुत सात्विक होता है। दिन में भला हम कितना भी योग में बैठे, अमृत वेले जैसी स्थिति नहीं आती है। इसलिए अमृत वेले उठकर विशेष बाबा के वरदान प्राप्त करने हैं। दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। गुरुओं के बाजार में सतगुरु खो गया, धर्मों के बाजार में सतधर्म खो गया। सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं। बाप कहते हैं, ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। ये दुनिया में शिवरात्रि चल रही, अब शिव आकर सारी रात्रि को दूर कर सतयुग रूपी दिन ला रहे हैं। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। ये बड़े से बड़ा फुरना बच्चों को रखना चाहिए कि हमें संपूर्ण पक्का सोना, 24 कैरेट सोना बनना है। उठते उठते ये बैठते यही बुद्धि में रहे। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, याद नहीं करेंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। माया के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन प्रवाह नहीं करनी। जितना समय मिले बस बाप को याद करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है।
कोई पाप कर्म नहीं करना, नहीं तो दंड मिलेगा। माफी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते पाप, फिर तुम्हारा सत्यानाश हो जाता है। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी। एक बार पाप में डूबे, विषय विकारों में डूबे तो बार बार डूबते रहेंगे। और बेहद के बाप से फिर बेहद भी हो जाती है, उनका डिसरिगार्ड हो जाता है। जो कुछ किया वो बताना चाहिए। कोई भी पाप कर्म हुआ तो बाबा को बताओ। सच बताने से आधा माफ हो जाता है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जब बाप के बन गए हो तो फिर बाप से कितना लव होना चाहिए। बाप आकर सबको रावण से छुड़ा के मुक्त कर देते हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि नाम ही है सुख धाम। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। तुम राजा भी हो, ऋषि भी हो, इंद्रियों के राजा, सत्य को पाने वाले ऋषि, पवित्र आत्माएं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रह के राजा ही प्राप्त कर रहे हो। तुम सन्यासियों की तरह जंगल में नहीं जाते हो। तुम तो सब शरणागति होने आए हो। शिव बाबा की शरणागति, परमात्मा की शरणागति। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, सवार दो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो ए दयालु बाबा। हम शरणागति होने आए, समर्पण, एब्सोल्यूट सरेंडर करना है। आज का स्लोगन है एक्शन कॉन्शियस बनने की बजाय सोल कॉन्शियस बनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कर्म में जाते हैं तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, हम सोल कॉन्शियसनेस भूल जाती है। तो बाबा कहते कर्म करते भी सोल कॉन्शियस बन के रहो। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो एक सुंदर सा गीत हम सबको सुनाएं। ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले चल पड़े हम उधर, ले चले तुम जिधर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेफिकर, हो गए बेफिकर, हो गए बेफिकर।
बच्चा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार। प्यार। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ओम शांति 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 शांति।